नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि एक डेटाबेस होती है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ये फर्स्ट वीडियो होगा जो एक तरह से हम इसमें इंट्रो पार्ट को कवर करेंगे और इसका इंपॉर्टेंस यूज को देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि एक डेटाबेस होता है, तो डेटाबेस का उपयोग हम लाइफ में कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, जिसको एमएस एक्सेस भी बोलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस बनाता है और उसको फिर मैनेज करता है। तो फिर डेटाबेस क्या है? ये डेटाबेस जगह होता है जहाँ पर बहुत सारी जानकारी, जैसे नाम हो गया, पता हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिटेल्स वगैरह एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको टेबल्स बनाने की सुविधा देता है। टेबल के रूप में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो और जानकारी को आप एक जगह से रख सकते हो, और फिर आप इस जानकारियों को जब भी चाहो तब ढूंढ सकते। जैसे एक ही डेटा को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यह इस्तेमाल करने में काफ़ी आसान होता है क्योंकि इसका इंटरफेस साधारण होता है, और जिन लोगों को कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो इसका उपयोग आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड, एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रो मैंने दिया, अब इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डेटाबेस की एग्जांपल्स। हमारे लाइफ में डेटाबेस की एग्जांपल कहाँ कहाँ है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं बैंकिंग, जो भी आप बैंकिंग जैसे बैंक में खाता खोलते हो, पैसे ट्रांसफर करते हो, खाता खोलने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे आपकी नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी आप बैंकिंग के समय जो देते हो, आपका एक बैंक आपका एक डेटाबेस तैयार करती है। फिर ग्लोबल हो जाता है, उस पर पैसे डालो, पैसे निकालो, किसी भी देश में जाके आप अपने अकाउंट का एक्सेस भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपने जैसे कि फ़ोन में भी अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट किसी का ऐड करते हो तो आप क्या लिखते हो उस पर? जनरली आप कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर किसी का नाम लिखते हो, उसके नीचे उसका एड्रेस वगैरह, या फिर आप और भी डिटेल्स, उसका फ़ोटो वगैरह भी लगा सकते हो। तो एक कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके मोबाइल में एक तरह से डेटाबेस तैयार करता है, ठीक है? और या फिर आप इसको चाहो तो गूगल से के थ्रू अटैच भी कर लोगे तो ये गूगल के लिस्ट की एक डेटा शीट बन जाती है। ऑनलाइन डेटा एंट्री फॉर्म, जो भी ऑनलाइन डेटा एंट्री काम होता है, ऑनलाइन साइबर कैफ़े में, ई मित्र में जो भी फॉर्म फिलअप कराते हो, जैसे रेलवे की, बैंक की, एसएससी की, पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ, ऐसा किसी भी टाइप का फॉर्म अगर आप भर रहे हो तो वो हमारे एक तरह से डेटाबेस ही रेडी कर रहे हो, आप अपने डेटा को एक जगह स्टोर कर रहे हो, जिससे बाद में इसका इस्तेमाल करके एडमिट कार्ड बनाने में, रिजल्ट बनाने में, ये सब चीज़ें किया जा सकती है। जैसे आपके डेटाबेस का इस्तेमाल करके आगे चल के, जैसे आपने कोई फॉर्म भरा ना, जैसे अपने गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपने रेलवे की फॉर्म भरा, अगर आप जेईई मेन की तैयारी करो तो आपने जेईई मेन की फॉर्म भरा, तो उसी हिसाब से उसी डेटा का इस्तेमाल वेबसाइट पे आपका फिर एडमिट कार्ड बनाया जाता है और उसका फिर रिजल्ट दिया जाता है। ये सब चीज़ों को करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक ही डेटा को स्टोर किया जाता है, फिर इसको मैनिपुलेट किया जाता है। ऑनलाइन में देखें तो जैसे फेसबुक हो गया, जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट, याहू अकाउंट, जितनी भी तरह की गूगल पे आप अकाउंट वगैरह बनाते हो, साइन इन साइन अप करते हो, तो सबके अंदर आप एक बेसिक सा डिटेल्स ही डेटा ही आप एंटर करते हो और डेटा बेस ही बनाते हो, ताकि बाद में आप उस डिटेल को फॉरगेट करके पासवर्ड चेंज कर सकते हो, या फिर अपने डिटेल को आपने खो दिया तो फिर उसको फॉरगेट करके फिर से वापस कर सकते हो। अगर डेटा है तब तो वहाँ पे आपकी डिटेल्स वापस आ सकती है। जैसे इंक्वायरी फॉर्म अगर आप बना रहे हो, किसी भी टाइप की इंक्वायरी फॉर्म आप बना रहे हो, तो आप भी वो डेटाबेस ही तैयार कर रहे हो। या फिर बिलिंग्स टाइप के सॉफ्टवेयर जो भी बन रही है, ऑनलाइन बिलिंग्स या ऑफलाइन बिलिंग्स, आप जहाँ भी शॉपिंग में, मॉल में करा रहे हो, तो जो भी आप बिल पेमेंट करते हो, तो बिलिंग भी एक तरह से डेटाबेस ही होता है। वहाँ पे सबसे पहले आपके आइटम्स नेम, उसके प्राइसेस, उसकी क्वांटिटी, ये सभी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ताकि बाद में भी इसकी जानकारी आप इसको देख सकते हो। शॉपिंग या बुकिंग साइट्स जितनी भी होती है, जितने भी आप शॉपिंग साइट पे अकाउंट बनाते हो, आप अपना डेटा ही तो दे रहे हो वहाँ पे। और बुकिंग साइट्स जितनी भी होती है, जैसे फ्लाइट बुकिंग, रेलवे बुकिंग, बस बुकिंग, टिकट बुकिंग जो भी होती है, उस सब के अंदर आप एक तरह से डेटाबेस तैयार करते हो। कुल मिला के कहने का मतलब है कि डेटाबेस हमारे हर तरफ है, बस हमें इसको एक प्रोसेस में रूप में पढ़ना होगा। और आज हम इस चीज़ों को सीखेंगे कि स्टेप में डेटाबेस चलता है और इसमें कौन कौन सा फंक्शनलिटी मिलती है, क्या क्या फंक्शंस डेटाबेस हमें बना के देता है, कैसे बनता है, और हम इसको कैसे करेंगे। अब डेटाबेस वर्ड आ ही गया तो एक चीज़ यहाँ पे आपको खास पूछा जाएगा कि डेटा क्या होता है। तो डेटा वो होता है, जैसे कि टेक्स्ट में आपने किसी का नाम लिख दिया, आपने मोबाइल नंबर लिख दिया, वो तो टेक्सुअल फॉर्म में होती है। जैसे आपने उसका फोटो लगा दिया, इमेज लगा दिया, या फिर आप किसी की वीडियो बना रहे हो, छोटी सी आप वीडियो लगा सकते हो, उसमें ऑडियो लगा सकते हो, ठीक है, या फिर मेनी मोर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट भी इसमें डेटाबेस भी बनते हैं। ये सभी मिला के सभी डेटा को ही मिला के एक जगह से बेस तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग डेटा बेस बोलते हैं, डेटा का बेस, राइट।
आई होप कि आपको ये कन्फ्यूजन अब दूर हो चुका होगा, आप अब अच्छे से समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड, अगर आप डेटाबेस समझ चुके हो तो अगर आपके कहना में ये भी हो सकता है कि सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी तो ये सब काम होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी तो डेटाबेस हुआ। तो हम यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दोनों में डिफरेंट क्या है। तो एक्सेल वर्सेस एक्सेस, हम यहाँ पे एक्सेल और एक्सेस में डिफरेंट करना सीखेंगे। जैसे पर्पस और यूज है, दोनों का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है, दोनों का अलग अलग यूज होता है। डेटा स्ट्रक्चर, दोनों के डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंट किया जाता है। पर्पस और यूजेस, एक्सेल का पर्पस एक अलग होता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का पर्पस एक अलग होता है। अब वीडियो को पहुंच करके इसको अच्छे से पढ़ लेना। डेटा स्ट्रक्चर, दोनों में डेटा डेटा डिफरेंट होती है, तो किस हिसाब से डिफरेंट होती है आप इस चीज़ों को एक बार अच्छे से रीड कर लो। नेक्स्ट होती है डेटा साइज, दोनों में कौन कौन से डेटा को रखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप होता है कंप्लेक्सिटी एंड स्केलेबिलिटी। देन नेक्स्ट होता है डेटा एंट्री एंड मैनिपुलेशन। ये डिफरेंट डिफरेंट की पॉइंट हमने लिखा है, वीडियो को आप पॉज कर लो और इसको अच्छे से एक बार रीड कर लो। देन नेक्स्ट होता है क्यूरी एंड रिपोर्टिंग, इसको क्यूरी बनाई जाती है, इसको रिपोर्ट की जाती है। और ये मल्टी यूजर सपोर्टेड, कौन सा मल्टी यूजर लेता है कौन सा नहीं लेता है। नेक्स्ट होता है इंटीग्रेशन विथ अदर सिस्टम्स, कौन कौन से एप्लीकेशंस होते, एक्सेल और एक्सेस में दोनों में डिफरेंट करना सीखेंगे। आप इन सभी चीज़ों को एक अच्छे से एक बार पढ़ लो, रीड आउट कर लो। तो अगर एक्सेस और एक्सेल की यहाँ पे अगर आपकी कन्फ्यूजन कंप्लीट हो गई हो तो नेक्स्ट हम चलते हैं डेटाबेस की तरफ। और नेक्स्ट हमारा वीडियो होता है की पॉइंट ऑफ ए डेटाबेस। अगर हम डेटाबेस उठाते हैं, डेटाबेस को पढ़ते हैं, तो हम इसमें मेन किस चीज़ फैक्टर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस में ही एक वर्ड होता है डेटा, तो डेटा से रिलेटेड हम लेना सीखेंगे। और मैंने बताया था कि डेटा क्या होती है, टेक्सचुअल फॉर्मेट में या फिर ग्राफिकल मोड में जो भी हम डेटा लेंगे, उस डेटा को सबसे पहले हम बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे टेबल ग्रुप में स्टोर करने को मिलेगा। तो टेबल ग्रुप में हम स्टोर करेंगे। तो टेबल में इसमें क्या होती है, फील्ड्स होती है, रिकॉर्ड्स होती है। मैं आपको बताऊँगा रिकॉर्ड्स क्या होता है, फील्ड्स क्या होता है। उसके बाद फिर डेटा के मदद से ही हम यहाँ पे फॉर्म्स तैयार कर सकते हैं, डेटा के मदद से हम एक क्यूरी तैयार कर सकते हैं, और डेटा के मदद से हम यहाँ पे लास्ट में रिपोर्ट दिखलाएंगे। तो जनरली मेन मेजर टॉपिक हम यही कवर करने वाले हैं। फ्रेंड, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी प्रैक्टिकल पे होगी, जो कि हम वहाँ पे एक डेटा को लेंगे और उसमें टेबल के रूप में स्टोर करना सिखाएंगे। उसके बाद हम आपको रिकॉर्ड्स और फील्ड भी समझाएंगे। ओके फ्रेंड, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो, कंप्लीट आप लेना चाहते हो विद सर्टिफिकेट, तो आप माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट .com पे एडमिशन ले लीजिए। आप एडीसीए और डीसीए ही आप एडमिशन ले, जिसमें आपको डीसीए और एडीसीए के कोर्स में आपको एमएस एक्सेस भी पढ़ाई जा रही है। आप इसको लॉगिन कैसे करोगे तो मैं आपको एक बार ऑनलाइन बेस पे लॉगिन करके दिखलाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस सीखना है तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे आ जाना और आपको यहाँ पे लिखना है www.mahiComputerInstitute.com, ठीक है, और इंटर कर देना है। फ्रेंड, इस टाइप के इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नीचे चले जाना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो डिटेल बच्चे नज़र आएंगे जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है, और यहाँ पे हमारी ऑथराइज सेंटर्स नज़र आएंगे आपको। तो आपको नीचे आना और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके यहाँ पे फिल फॉर्म को क्लिक कर लेना है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने क्लिक किया तो उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पे एक सिंपल सी रजिस्ट्रेशन लगा लेनी है। जैसे कि अगर आप स्टेट यहाँ पे सबसे पहले लेना है, आप स्टेट कहीं से भी हो आप एक स्टेट ले लोगे। जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार ले लेता हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ रही है। तो किसी को होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भागलपुर है तो ले लेगा। उस हिसाब से आप जिस भी स्टेट से हो आप इस स्टेट, आप अपने यहाँ पे स्टेट चुनोगे, आपके डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट योर स्टडी सेंटर, इसमें क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट में जो आ रही है माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आपको इसी को लेना है। आप यहाँ से ओके कर लोगे। आप ये सिलेक्ट योर रिलीजन लेना, आप जो भी रिलीजन हो गया आप ले लोगे। उसके बाद आप यहाँ से एक सिंपल से डिटेल लगाओगे, एंट्री करोगे। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे अगर डिप्लोमा कोर्सेस लोगे तो इसमें आपको डीसीए ले लीजिएगा, क्योंकि डीसीए अभी लाइव है, इसके सारे कोर्स हमने अपडेट कर रखे हैं। या फिर किसी को एडीसीए लेना है तो यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करके एडवांस डिप्लोमा कोर्स पे जाएगा, और कोर्स नेम पे आपको यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ही लेना है। बाकी के अदर्स जो हमारे कोर्सेस है वो हमारे अभी डेटा अपडेट हो रहे हैं। इस हिसाब से 2 कोर्स हमने लाइव किया है, और उसी हिसाब से आप यहाँ पे छोटी सी एंट्री लगा लोगे। उसके बाद आप एंट्री लगा लोगे तो आप ये ऊपर में 2 नंबर दिख रहा है, आप यहाँ से भी कोई सा भी नंबर दोनों में से इस्तेमाल करके आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और डिटेल आप अपना भेज सकते हो कि हमने एडमिशन लगाई हुई है, हम यहाँ से एडमिशन को अप्रूव कर देंगे। ठीक है, देखो फ्रेंड, ये कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसकी माइनर से चार्ज ली जा रही है। या फिर आप यहाँ से स्टूडेंट जोन में भी जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे, यही फॉर्म फिर से खुलेगा। ओके,
आप स्टूडेंट में जोन में जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने क्लिक किया तो यही फॉर्म खुलेगा। मतलब एडमिशन लगाने के 2-3 प्रक्रिया, आप कहीं से भी एडमिशन ले लो और इस नंबर पे एक बार हमको इन्फॉर्म कर देना व्हाट्सएप के जरिए, ताकि हमें आपके एडमिशन को हम अप्रूव कर दें और आप पढ़ पाओगे। आई होप कि आपको हर चीज़ समझ में आ रही है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे एडमिशन ले लेना और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।